क्या आप थिएटर में किसी भी गाने पर सुनकर रोए हैं, जैसे कि सैयारा? अगर आप रोए हैं तो इसका मतलब ये है कि उस गाने ने आपके अधूरे जज्बातों को छू लिया है। जब हम कोई भी मूवी देखते हैं तो उसकी कहानी को हम अपनी कहानी मान लेते हैं और उसके दुख दर्द को हम अपना दुख दर्द समझने लगते हैं और उसी के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। तो क्या होता है इसके पीछे का साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, क्या होती है इसके पीछे की साइकोलॉजी, या सिर्फ एक ड्रामा होता है? अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि आप मूवी देख के या सैयारा के गाने सुनकर रोने लगते हैं, या फिर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो मेरा वीडियो आपके लिए है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सविता और मैं हूं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो आज हम बात करेंगे कि क्यों हम किसी भी मूवी को देखकर, जैसे कि अभी एक रिसेंट मूवी आई है सैयारा, उसके गानों को सुनकर लोग सिनेमा हॉल में बेहोश हो रहे हैं या रो रहे हैं, बहुत तेज चिल्ला रहे हैं या बहुत दुखी हो जा रहे हैं। तो उसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे कि एक ड्रामा है या फेक है। उसमें से कुछ लोग हो सकता है कि फेक कर रहे हो और ड्रामा या अटेंशन सीकिंग के लिए ऐसा कर रहे हो, तो वो भी एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर ही होता है। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि वो जो रियल क्राई होती है, कि जो हम वास्तविकता में किसी फिल्म में, जैसे कि अभी लेटेस्ट मूवी है सैयारा, इसीलिए मैं उसका एग्जाम्पल दे रही हूँ, नहीं तो वो कोई भी फिल्म हो सकती है। उस फिल्म में किसी दुख की चीज़ को देख करके, किसी को रोते हुए देख करके हम खुद क्यों रोने लगते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो काम करते हैं, जिनके बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर होता है इमोशनल कंटेजियन, यानी कि भावनात्मक संक्रमण। हम जैसे जानते ही हैं कि हमारे दिमाग में बहुत सारी तंत्रिकाएं होती हैं या न्यूरॉन्स होते हैं। उसमें से कुछ जो होते हैं वो मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। जैसे कि हमारे सामने वाला अगर कोई दुख तकलीफ बहुत गहरे से फील कर रहा है, तो हमारे जो मिरर न्यूरॉन्स होते हैं वो तुरंत उसको कॉपी कर लेते हैं और वैसा ही हम फील करने लगते हैं। इसीलिए अगर किसी मूवी में कोई हीरो हीरोइन से बिछड़ रहा है, या फिर किसी ने किसी को धोखा दे दिया, या सेपरेशन हो गया, या ब्रेकअप हो गया, कुछ भी मूवी में ऐसा हुआ और हम सामने उसको दुखी देख रहे हैं, तो हमारे जो मिरर न्यूरॉन्स होते हैं वो तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं और उसको कॉपी कर लेते हैं और हम भी सेम दुख सेम दर्द फील करने लगते हैं और रोने लगते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप अपने किसी फ्रेंड के पास गए और बहुत ही लो मूड में वो बैठा हुआ है, बहुत दुखी है, आप उसको देखेंगे, आप उससे कनेक्टेड हैं, आपके मिरर न्यूरॉन्स होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे और उस फ्रेंड के दुख दर्द को वो तुरंत कॉपी कर लेंगे और आप भी बहुत लो फील करने लगेंगे। या कभी कभी ऐसा होता है कि हम सड़क पर जा रहे होते हैं और किसी को बहुत खुले दिल से हम हंसते हुए देखते हैं, या कोई बहुत खुश दिखता है जिससे कि हमारा कोई रिलेशन भी नहीं होता, लेकिन हम उसको ध्यान से देखते हैं कि देखो ये कितना खुश है, कितना दिल से हंस रहा है, तो हमारे मिरर न्यूरॉन्स फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं और वो उस खुशी को कॉपी कर लेते हैं और आपको भी अच्छा फील होने लगता है। तो भावनात्मक संक्रमण एक इसका रीजन हो गया। दूसरा होता है भावनात्मक जुड़ाव। क्या होता है कि हम कोई भी फिल्म देखते हैं, जैसे कि हमने रोमांटिक फिल्म देखी, तो उसमें हम बिछड़ने का सीन देखते हैं, प्यार करने का सीन देखते हैं, सेक्रीफाइस का सीन देखते हैं। तो क्या होता है कि हम उसको अपने इमोशन से रिलेट कर लेते हैं। हम में से बहुतों के अंदर कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं, कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं जो बहुत सप्रेस करके, बहुत दबा कर रखी गई हैं, जो हमने कभी बाहर नहीं निकाली। हमने कभी किसी को नहीं बता पाया कि हम उससे प्यार करते हैं, या हम दुनिया को नहीं बता पाए कि मैंने जिसको प्यार किया उसने मुझे धोखा दिया, या हमारा ब्रेकअप हो गया, या हम जिसको प्यार करते थे उसकी डेथ हो गई, या कोई भी रीज़न हो गया। तो हमारी वो सप्रेस्ड फीलिंग होती हैं, वो सप्रेस्ड फीलिंग जो होती हैं, वही अगर हम सामने हीरो या हीरोइन में देखते हैं किसी मूवी में, और हम बहुत डीपली बहुत ध्यान से मूवी देख रहे होते हैं, तो हमारा दिमाग उसको अपनी कहानी समझने लगता है और जो हमारी सप्रेस्ड दबी हुई फीलिंग्स होती हैं वो सामने हीरो या हीरोइन की फीलिंग्स को देखकर बाहर आ जाती हैं और हम रोने लगते हैं। तीसरा कारण क्या होता है? तीसरा होता है इमोशन रिलीज या कैथारसिस या भावनात्मक शुद्धि। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली लोगों को कहा जाता है कि रोना नहीं होता है। हम लोगों को बोलते हैं क्या हर समय रोते रहते हो, हर बात पे रोते रहते हो, हंसा करो, खुश रहा करो। या फिर एक बहुत बड़ी ऐसी हमारे इंडिया में कहावत है कि मर्द को दर्द नहीं होता, या फिर अगर कोई रोता है तो उसको बोलते हैं कि क्या तू लड़कियों की तरह रो रहा है और मत रो, तू तो मर्द है। और लड़कियां अगर रोती हैं तो उनको बोला जाता है कि तुम तो ड्रामा क्वीन हो, हर बात पर रोती रहती हो। तो रोना हमारे समाज में एक बुरी चीज, एक कमजोरी का प्रतीक माना जाता है कि भाई कुछ भी हो जाए लेकिन रोना नहीं है।
तो जब हम कोई मूवी देखने जाते हैं, जैसे कि हम सैयारा ही देख रहे हैं या कोई भी रोमांटिक मूवी देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं, इसमें कि एक दर्द का सीन है, तो क्या होता है, वो सोशली एक्सेप्टेबल एनवायरनमेंट है जहाँ पे हम वेंट आउट कर सकते हैं, जहाँ हम अपनी फीलिंग्स बाहर निकाल सकते हैं, हम रो सकते हैं क्योंकि हम उन फीलिंग्स से रिलेट भी कर रहे हैं खुद को। और वहाँ अगर हम रोएंगे तो कोई ये भी नहीं बोलेगा कि देखो ये रो रहा है, इसको क्या है। वो सोशली एक्सेप्टेबल होता है कि आपने कोई बहुत इमोशनल मूवी देखी, कोई पेट्रियोटिक मूवी देखी और आप उससे जुड़ गए, आप रोने लगे, तो उसमें कोई आपका मजाक भी नहीं बनाएगा। और आपका जितना भी दुख है, दर्द है, जो आपकी आत्मा पर बोझ है, एक बर्डन है, जिसको हम बोलते हैं इमोशनल रिलीज या कैथरेसिस या भावनात्मक शुद्धिकरण, वो बाहर आ जाता है। और वो जो आंसू होते हैं वही हीलिंग का पहला स्टेप होते हैं। आप अपने अंदर जितना भी दर्द भरे हुए होते हैं वो उन आंसू में बाहर आता है और आपकी शुद्धिकरण या फिर आपका जो हीलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। अब चौथा पॉइंट क्या होता है? चौथा पॉइंट होता है थीम ऑफ लव एंड सेक्रीफाइसेस। मतलब जो हमारी मूवीज होती हैं वो प्यार पे, बलिदान पे, बहुत ही इमोशन से जुड़ी हुई बनती हैं, इंडिया में तो बनती ही हैं। तो या फिर पैट्रियोटिक, तो हम उससे बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं कि हम में से सभी ने कभी ना कभी किसी से प्यार किया होता है। हम लोगों में बहुत सारे लोग होते हैं जो फैमिली के लिए, अपने स्पाउस के लिए, किसी के लिए सेक्रीफाइसेस करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी उस चीज़ को कोई नहीं समझता, कोई समझना भी नहीं चाहता कि हमने इतने बलिदान दिए, दूसरों के लिए इतना कुछ किया, लेकिन कोई भी उसको वो हमें वो क्रेडिट नहीं देता या हमें वो अप्रिसिएशन नहीं मिलता कि हमने किसी के लिए कुछ किया। और मूवीज जो होती हैं वो मोस्टली लव, सेक्रीफाइस इस पर बनी होती हैं, तो हम डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं कि यह हमारी मूवी है और चल रही है, और जिस दर्द को कभी किसी ने महसूस नहीं किया, हम किसी को बता नहीं पाए, उससे हम कनेक्ट हो जाते हैं और हम रोने लगते हैं उसको अपनी असली कहानी समझ के। और कौन सा साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है? एक फैक्टर होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। इसका मतलब है अविश्वास को पूरी तरह से नकार देना या निलंबित कर देना। आप मूवी देख रहे हैं, मूवी में हीरो हीरोइन है, स्क्रिप्टेड मूवी है, आपको पता है कि ये एक कहानी है जो उनको दी है, डायरेक्टर ने बोला है कि उनको ऐसे एक्टिंग करनी है, उनको ऐसे रोना है, पहले से पता है डायरेक्टर को भी, उनको भी, कि उनको इस सीन पर रोना है। लेकिन क्यों? आप पूरी तरह से उस मूवी में इन्वॉल्व हैं, आप उसको अपनी कहानी समझ रहे हैं, तो आप जितने भी अविश्वास होंगे आपका दिमाग उसको निलंबित कर देगा, दुत्कार देगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, सच में जो हो रहा है, जो मैं देख रहा हूँ वही सच है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हम सुपरमैन की मूवी देखते हैं, सुपरमैन में सुपरमैन उड़ रहा होता है और हम एंजॉय करते हैं, जबकि हमें पता है कि कोई इंसान कभी उड़ नहीं सकता, सुपर हीरो की जितनी भी मूवीज होती हैं। तो एक सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ भी इसमें काम करता है। इसके अलावा जो ऐसी मूवीज़ होती हैं, सैयारा रोमांटिक मूवीज़, जो सैड मूवीज़ होती हैं, उनका म्यूज़िक, वो म्यूज़िक ऐसे बनाया जाता है जो कि एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट लाता है हमारे अंदर। उसका जो आप देखेंगे कि उसकी वॉइस जो होगी वो डिफरेंट तरीके की होगी, बहुत लो टोन होगी, बहुत माइल्ड टेम्पो होगा उसका, और टोन भी बहुत कम होगी, और बड़े हॉन्टिंग से वोकल्स होंगे, उसके लिरिक्स भी ऐसे लिखी होगी कि बिल्कुल ही दिल को छू जाए, और उसका म्यूज़िक भी बहुत शांत सा होगा जो हमारे दिमाग पर बहुत जल्दी असर डालेगा, साइकोलॉजिकल इफेक्ट लाएगा और हम खुद को उससे कनेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आजकल सॉन्ग्स का भी कैटेगराइजेशन है, अगर आप कोई भी म्यूजिक ऐप खोलिए तो उसमें आएगा रोमांटिक सॉन्ग्स, ट्रैवल सॉन्ग, सैड सॉन्ग, सॉन्ग्स फॉर गुड स्लीप। मतलब कि उसमें भी एक साइकोलॉजी होती है पूरी जो काम करती है, लेकिन हम डेली लाइफ में इस पर कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। इसके अलावा एक और फैक्टर है जो इसमें बहुत ज़्यादा काम करता है, वो ये है कि हम जब कोई मूवी देख रहे होते हैं, किसी इमोशन से जुड़े हुए होते हैं, तब उस टाइम हम बहुत वनरेबल होते हैं। हम अगर किसी से बहुत डीपली कनेक्ट हो गए और उसमें कोई भी इमोशनल ट्रिगर ऐसा आया जो कि हमसे जुड़ा हुआ है, हमारी कहानी से जुड़ा हुआ है, तो वो तुरंत हमारी जो रोना है उसको एक्टिवेट कर देता है, हमारे इमोशंस को, हमारे एहसासों को, और हम रोने लगते हैं या दुखी हो जाते हैं। तो ये रीज़न होते हैं कि हम सिनेमा हॉल में या घर में कोई भी मूवी या सॉन्ग में क्यों दुखी हो जाते हैं, क्यों अपसेट हो जाते हैं, क्यों रोने लगते हैं। तो रोने को इतना बुरा क्यों माना जाता है? रोना बुरा नहीं है, रोना हमारा एक एहसास है, जैसे कि हमारा खुश होना है। और अगर आपको किसी चीज़ पर, किसी दुख पर बहुत रोना आ रहा है तो एक बार जी भर के रो लीजिए, अपने दिल का सारा दुख और दर्द बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि जो रोना होता है वही हमारी साइकोलॉजिकल, मानसिक फर्स्ट हीलिंग होती है, जो कि आपको मानसिक रूप से उस
जो दर्द है उसको फेस करने की ताकत देता है, और आप और ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होते हैं, ना कि रोने से वीक होते हैं। इससे आगे कभी मत बोलिएगा कि मर्द को दर्द नहीं होता या वो बहुत रोती है तो वो ड्रामा क्वीन है, ऐसा कुछ नहीं होता। और एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है जो हम इंसानों में ही होती है और हमें समझनी चाहिए, खुद की भी और दूसरों की भी, वो होती है एहसास। चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अपनी मेंटल हेल्थ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखिए। खुश रहिए, दूसरों की ज़िंदगी में भी खुशियाँ लाइए। और प्लीज़ प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपको लगता है कि इसे दूसरों को भी देखना चाहिए और इससे दूसरों की भी नॉलेज बढ़ेगी, उन्हें कुछ भी हेल्प मिलेगी, तो प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिए। चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए